Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Students, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के उर्दू के पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एज यूजुअल पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके MCQs 15 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें से 7 MCQs नसर में से आते हैं, 2 MCQs नज़म में से आते हैं, 1 MCQ गज़ल में से आता है। ग्रामर में से 5 MCQs आते हैं, जिसमें 3 एराब आते हैं, जिसमें से जो ग्रामर है उसमें से 3 MCQs आते हैं और 2 एराब या जिसको हम दुरुस्ती तलफ़ुज़ भी बोल सकते हैं वो आते हैं। स्टूडेंट्स, वो जो इसको याद करने का बेसिकली जो नज़म के नसर के MCQs हैं, चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। जो उसके एक्सरसाइज में MCQs हैं उनको आप रीड करें तो आपके नसर के MCQs क्लियर हो जाते हैं। नज़म और गज़ल के भी एज इट इज़ यही पैटर्न है कि एक्सरसाइज के MCQs पढ़ें और गज़ल को नज़म को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो मसला बनता है स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स करने के चांसेस होते हैं वो ग्रामर में से होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक स्टूडेंट ग्रामर को बेहतरीन तरीके से रीड कर लेता है, जो ग्रामर उर्दू कवायद व इंशा है वहाँ पे ग्रामर है, थारोली रीड कर लेता है उसको, तो उसके ये मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मुशक्क़त तलब काम है ज़रूर, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको कर लें, क्योंकि इसमें 3 नंबर उर्दू के पेपर में मार्क्स करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर उर्दू की वजह से ही पीछे रह जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एराब हैं, एराब में भी स्टूडेंट्स अक्सर गलत होते हैं। इन 5 MCQs में शाज़ व नादिर स्टूडेंट्स के 3 4 MCQs इतने लाजमी गलत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि इन पर मेहनत करें कि उर्दू कवायद व इंशा से इन्हें तैयार करें, ताकि इन MCQs में आपका 1 नंबर भी ना कटे और 15 नंबर को कंफर्म कर लें अगर आपने उर्दू के पेपर में 75 में से 73 74 मार्क्स लेने हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इंशाई की तरफ आएँ तो सबसे पहले सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह आती हैं। नज़म 4 में से 3 और गज़ल 3 में से 2। इसके बाद पैराग्राफ की तशरीह आती है। पहला पैराग्राफ नसर के पहले निस्फ असबाक से, जबकि दूसरा पैराग्राफ बकाया निस्फ सब हिस्सा से होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों पैराग्राफ करने होते हैं, लिहाजा हमने सारे असबाक को ही करना पड़ता है। जो आधा नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है, सबक का अनवान का जो है वो आधा नंबर होता है। अल्फाज मायनी कुल 4 होंगे, जिसमें से हर मायनी का आधा नंबर होगा। ठीक है, इसके कुल मिला के 2 नंबर बनते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो तशरीह हर पैराग्राफ की ये 5-5 नंबर की होती है। सवाल नंबर 4 मुख्तलिफ सवालात होते हैं। हिस्सा नसर से 5 आते हैं, हिस्सा नज़म से 2, हिस्सा गज़ल से 1 आता है। हमने 8 में से 5 करने होते हैं। सबक का खुलासा जो है, पहला 2 खुलासे आते हैं, करना होता है। पहला खुलासा किताब के पहले निस्फ़ में, जबकि दूसरा अगले निस्फ़ से हिस्सा से होता है। मज़ामीन पहले निस्फ़ में से। स्टूडेंट्स, अब उर्दू कवायद व इंशा में मज़ामीन दिए गए हैं, तो आप उन मज़ामीन पर गौर करेंगे तो आपको जब उन्हें काउंट करेंगे तो वहाँ पर पहले 20 के लगभग मज़ामीन दिए गए हैं। तो पहले निस्फ़ में से 1 आता है, दूसरे निस्फ़ में से 1 आता है और लास्ट पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्वानात, उनमें से 1 आता है। तो कुल 3 में से 1 तहरीर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें कि पहले निस्फ़ कर लें ताकि आपका एक ऐसे जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि 3 में से 1 ही ऐसे तहरीर करना है। फिर तफ़हीम व अबारत अशार पर मबनी सवालात आते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपने ये अबारत के सवाल ढूंढकर सवालात के जवाबात देने होते हैं। ये बिल्कुल इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी बेस पे होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अब एक सैम्पल पेपर देखते हैं, फिर हम अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपको एक सैम्पल पेपर नज़र आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो एज इट इज़ जो मैंने पेयरिंग स्कीम में बताया थे वही उसी हिसाब से MCQs इसमें दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, तो आप इन MCQs की प्रैक्टिस कर लें। जो पास्ट पेपर्स में MCQs आए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इससे आपके MCQs क्लियर हो जाते हैं। मैंने फिर बताया कि ग्रामर के MCQs गलत होते हैं। ग्रामर के आप MCQs की प्रैक्टिस कर लें, लाजमी प्रैक्टिस कर लें, अपने टीचर से ग्रामर समझें। तो अगर आप उर्दू की ग्रामर को समझ लेते हैं तो फिर इसमें से मार्क्स लेना बहुत आसान काम है। अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है। मैंने पेयरिंग स्कीम में इस सब को एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसमें से बुक में से इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो पेयरिंग स्कीम है वो वाकई एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है और करेक्ट है। अब हम अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, उर्दू के पेपर में स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम कौन से सवाल को पहले अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट्स, जो उर्दू का पेपर है इसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप सवाल नंबर 4 जो कि सवालात हैं, सवालात के जवाबात, उसको आप अटैम्प्ट करें। इस तरीके से इसमें मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगता है और आप 10 मिनट में अपने 10 नंबर कंफर्म कर लेते हैं।
उसके बाद जो लास्ट पे एक अबारत दी जाती है, इस अबारत पर गौर करें। इस अबारत के सवालात को लाजमी रीड करें। इस अबारत को रीड करें, फिर इसके जवाबात दें। कई स्टूडेंट्स पहले ही इसको रट्टा लगाया होता है इन क्वेश्चंस को, तो वो डायरेक्टली उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस चीज़ से भी कम टाइम लगता है और यही भी 10 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 20 मिनट में अपने 20 मार्क्स कंफर्म कर लिए। स्टूडेंट्स, जो थर्ड हमारे पास चीज़ है जो हमने अटैम्प्ट करनी है, वो हमारे पास सबकी खुलासा है। सबके खुलासा दो आते हैं, एक करना होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो लेंथ है हमारे पास सबके खुलासे की, वो 2 सफ़ात होनी चाहिए। ठीक है, 2 सफ़ात होंगे मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स, अगर आप सबक थोड़ा सा लंबा है तो आप 2 सफ़ात से कुछ हिस्सा आगे ले जा सकते हैं, लेकिन 2 सफ़ात सबक का खुलासा मैक्सिमम लेंथ है। इससे आपने हरगिज़ ज़्यादा नहीं लिखना। मे बी पॉइंट इन चांसेस होते हैं कि 2.5 सफ़ात तक चलें, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की शहज़ादी काफ़ी लंबा सबक है, लेकिन इससे ज़्यादा जब आप जाते हैं तो एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करना शुरू कर देता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उर्दू में ओवर राइटिंग नहीं करनी। ओवर राइटिंग के बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। स्टूडेंट्स, जो चौथी चीज़ आपने अटैम्प्ट करनी है वो इक़्तिबास की तशरीह है। स्टूडेंट्स, इक़्तिबास की तशरीह 2 आते हैं, दोनों ही आपने करने होते हैं। ये 25 मिनट लगते हैं इसमें। स्टूडेंट्स, ये 25 मिनट में ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम टाइम लगता है। ये बहुत आसान है इसकी तशरीह करना। मैं आपको चंद ऐसी टेक्निक्स बताऊँगा, चाहे पेपर में जहाँ मर्ज़ी से तशरीह आ जाए, जो मर्ज़ी पैराग्राफ आ जाए, आप उसकी तशरीह आराम से कर लेंगे, बग़ैर पढ़े कर लेंगे। आपको बस मायने आने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो अशार की तशरीह है। स्टूडेंट्स, अशार की तशरीह ये 30 मिनट्स टाइम रिक्वायर है। इसमें से आपने 3 नज़म में से 2 गज़ल में से 6 अशार करने होते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम चंद एक टेक्निक्स देखेंगे कि आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत आसान है 10th क्लास के उर्दू के पेपर को अटैम्प्ट करना। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 75 में से 70 मार्क्स हैं उर्दू के पेपर में। स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली आइडियल मार्क्स होते हैं। 70 प्लस आपके मार्क्स आ जाएँ तो ये आइडियल मार्क्स तस्वर होते हैं उर्दू के पेपर में। स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट चीज़ हमने मज़मून करना है। मज़मून की जो आपका जो टाइम है वो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम दें, और उसकी लेंथ 10th क्लास के लेवल पे 5 to 6 पेजेस होती है। ठीक है, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 6 पेजेस, और जो मिनिमम वो 5 पेजेस। इससे कम आपका ऐसे हरगिज़ ना हो, इससे मार्क्स रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन सवाल नंबर 4 मुख्तलिफ जवाबात दें, उसकी हेडिंग देनी है। फिर सुल्तान टीपू, तो इसका हमने मुख्तलिफ लिख लिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हम कौन सा सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने इसका आंसर देना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो सैयदानी बी, ये हेडिंग देनी है। उसके बाद हमने इसका आंसर लिखना है। फिर लोग कहानी की तारीफ़ लिखें, ये लिखना है। फिर मस्जिद सुलेमानिया, फिर पौन टूटी, इसकी हेडिंग दी हमने। फिर नीचे इसके आंसर लिखा। स्टूडेंट्स, फिर ये हिस्सा नज़म और गज़ल से सवालात के जवाबात हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे 8 के 8 सवालात कर दिए हैं। आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम 6 से 7 सवालात कर दें, ताकि जो आपके ठीक हैं उनमें आपको मुकम्मल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से गलती की गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं। तो आपने इन गलतियों को अपने नज़रअंदाज नहीं करना। जो आपकी गलतियाँ हैं उनको अपने माइंड में रखना, उनको दोबारा रिपीट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें से अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो आपको इजाफी मार्क्स इजाफी जो सवाल होगा उसको निकाल दिया जाएगा और आपको क्वेश्चंस के मार्क्स दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अबारत दी जाती है उसमें सवालात ढूंढ कर लिखने होते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इसको क्रैम करके रखते हैं, रट्टा मार के रखते हैं। एंड ये भी क्वाइट मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि अबारत में से सवालात में ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उर्दू के पेपर में टाइम हमारे पास बहुत कीमती होता है। लिहाजा ये बेटर ऑप्शन है कि आप पहले से इसको क्रैम कर लें, ताकि उर्दू के पेपर में आपको कोई मुश्किल ना आए। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपने सवालात को मुकम्मल करना है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। आपने इबारत के अनवान को लाजमी पढ़ना है, ये क्वाइट अहमियत का हामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने खुलासा लिखना है। इसमें मुसन्निफ़ के नाम का आधा नंबर होता है, आपने इस बात को ज़हन नशीन करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने सबक का खुलासा लिखने से पहले अब कोशिश करें कि सनफ़ लिख दें और माखज़ लिख दें। इसके मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन एग्ज़ामिनर पर एक अच्छा तासुर लाजमी पड़ता है। खुलासा लिखने से पहले 1-2 लाइन में मुसन्निफ़ का थोड़ा सा 1-2 लाइन में तारुफ़ बयान करते हैं। उसके बाद फिर सबक का खुलासे का आगाज़ करें। और उर्दू के पेपर में आप कोशिश करें कि हर सफ़े पे 2 से 3 पैराग्राफ लाजमी बनाएं, क्योंकि पैराग्राफ्स के नंबर्स होते हैं। इस तरीके से आप अपने खुलासे को मुकम्मल करेंगे
स्टूडेंट आप इसमें जो अहम पॉइंट्स हैं उनको आप कोशिश करें कि आप उनको अंडरलाइन कर दें स्टूडेंट्स। इससे एग्ज़ामिनर आपके उन मेन पॉइंट्स को पढ़ेगा, आपके बाकी खुलासे को रीड नहीं करेगा और आपको 5 में से 5 नंबर देकर आगे चला जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें से 5 में से 5 नंबर आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप इसको कोशिश करें कि अहम पॉइंट्स को मार्कर से लिखें। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मार्कर बार बार इस्तेमाल करना स्टूडेंट्स, लेकिन इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। आप इसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और अपने टाइम का ज़िया ना करें और इसमें उर्दू के पेपर में स्टार्ट ही से स्पीड पकड़ें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट पे आकर शुरू में आहिस्ता आहिस्ता लिखते रहते हैं, लास्ट पे आकर स्पीड पकड़ते हैं स्टूडेंट्स। इससे आपका जो लास्ट का पेपर है वो अक्सर रह भी जाता है और बहुत बुरी राइटिंग आती है आखिर में। इससे एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देता। तो आप कोशिश करें कि शुरू से फ्लुएंटली एक ही राइटिंग में एक ही स्पीड के साथ लिखें ताकि आपको आखिर में आकर मुश्किल ना आए स्टूडेंट्स। तो हमने माखज़ लिख दिया है स्टूडेंट्स। ये शीट कोचों के क्वाइट छोटी है, इसलिए ये 2.5 सफ़े का ख़ुलासा आ गया, लेकिन बोर्ड में जो शीट होगी उसमें अगर ख़ुलासा लिखेंगे तो 2 सफ़ात पे ही आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ करनी है वो इक़्तिबास की तशरीह है। 2 इक़्तिबास आते हैं, आपने इसमें अलिफ़ और बे की हेडिंग लास्ट में देनी है। अलिफ़ की हेडिंग देने के बाद जो इक़्तिबास आप शुरू कर रहे हैं उसको लाजमी थोड़ा सा शुरू वाली लाइंस वर्डिंग्स और आखिरी वाली वर्डिंग लाजमी लिख दें, दरम्यान में रोटेड लाइंस लगा दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप किस पैराग्राफ को सबसे पहले उसकी इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें मुसन्निफ़ का नाम, सबक का अनवान, माखज़। अब मतलब माखज़ और सनफ़ के मार्क्स नहीं होते, लेकिन इससे एग्जामिनर पर अच्छा तासुर लाजमी पड़ता है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी स्टूडेंट, ये 4 मानी होते हैं, हर मानी का आधा नंबर होता है, तो आप इन मानी को याद करके जाएं। ये तभी मुमकिन होगा तब आप सबक को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, थरोली रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबक को थरोली रीड करने की आदत तो बनाएं। इसके बाद साको सबक के स्टूडेंट्स नंबर तो नहीं होते, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप लिख दें या ना लिखें स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो बेटर है। वो बेटर इस सूरत में है कि इस शाको सबक आपने लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, 5-6 लाइनों का लिखना है। इसमें आप बता दें कि सबक कहाँ से आया है, दरमियानी हिस्से से आगाज़ से आया है कि आखिर से आया है। सबक के थोड़ी 1-2 लाइनें सब है जो दिए गए इक़्तिबास से पहले वाली लिख दें और 1-2 लाइनें दिए गए इक़्तिबास से बाद वाली लिख दें स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको तशरीह में चंद टेक्निक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स। तशरीह करते वक्त जो आपने पहले 3 से 4 लाइन में मुसन्निफ़ का तारुफ बयान कर देना है मुसन्निफ़ के मुतालिक स्टूडेंट। इसमें भी चंद टेक्निक्स ये होती हैं, जैसे अब इसमें शाहिद अहमद दहलवी है तो हम ये लिख सकते हैं शाहिद अहमद दहलवी जो हैं वो एक क़ादिरुल कलाम जो थे, नसर निगार थे। उनकी नसर में शानदार रवानगी पाई जाती है। जो उनके तमाम जो नसर उन्होंने लिखी वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उर्दू अदब में बहुत अहमियत रखती है स्टूडेंट्स। इस तरीके से अपने पास से आप 3 से 4 लाइनें बना के लिख दें। इसके बाद जो दिया गया पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, आप उसी को एक्सटेंड की जाएँ। बेसिकली स्टूडेंट्स, एक आइडियल तशरीह लिखने का मेथड नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक आइडियल तशरीह ना स्टूडेंट को लिखनी आती है ना एग्ज़ामिनर चेक करता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्मार्ट टेक्निक्स चलती हैं, उनसे पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो मैं आपको वही टेक्निक्स बता रहा हूँ। जो एक दिया गया इक़्तिबास है उसको आप कोशिश करें कि उसमें जो मुख्तलिफ मानी हैं उनको एक एक लाइन को अपनी लाइन में लिख दें, एक्सटेंड करके लिख दें स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एक तशरीह हो जाएगी स्टूडेंट्स। लेकिन जो एबल कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, काबिल स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स तशरीह का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने दिए गए इक़्तिबास को तशरीह करनी होती है, तो उसमें से अहम अहम नुकात को निकालना होता है। आपने अल्फाज को नहीं देखना होता, अल्फाज की परछाइयों को देखना होता है कि अल्फाज क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। चूँकि नसर में मुसन्निफ़ अपना किसी का अहवाल बयान करके वह माशरे की इस्लाह करने की कोशिश करता है, जो हमने तशरीह में ये बयान करना होता है कि माशरे की इस्लाह किस तरीके से कर रहा है स्टूडेंट्स। ये एक आइडियल तशरीह होती है, लेकिन ये तशरीह ना एग्ज़ामिनर चेक करता है ना स्टूडेंट लिखता है, ये हर जगह ऐसे है। अब मैट्रिक के बोर्ड के टॉपर्स के पेपर्स देख लें, लाहौर बोर्ड के टॉपर्स देख लें, तो स्टूडेंट्स यही तरीका अपनाया जाता है। मैंने आपको आइडियल तशरीह का तरीका बता दिया है। अगर आप वो तशरीह लिखेंगे वेल एंड गुड है, लेकिन ये तशरीह लिखेंगे तब भी वेल एंड गुड है, आपको 5 नंबर दोनों केसेस में मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद तशरीह की लेंथ जो है वो 1 सफ़े की हो। अगर लास्ट में तशरीह के लास्ट में आपको कोई शेर याद है, कोई कौल याद है, कोई हदीस याद है जो इससे रेलिवेंट हो, हाँ इर्रेलिवेंट ना हो, हरगिज़ ना हो,
अगर आपको याद है कोई रेलिवेंट जो इंतहाई रेलिवेंट है तो आप लास्ट में लिखें, लेकिन इर्रेलिवेंट हरगिज़ ना लिखें, इससे मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ का आगाज़ करते हैं। इसका भी आप शुरू वाली 3-4 अल्फाज लिख दें और आखिर वाले 3-4 अल्फाज दरम्यान में डॉटेड लाइन्स लगा दें। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप हवाला, मतन, सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़, सनफ़। माखज़ और सनफ़ के मैंने पहले भी बताया इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन अच्छा तासुर लाजमी डालते हैं। अल्फाज मानी कोशिश करें, दरम्यान में लाइन्स लगा दें। इसके 2 नंबर होते हैं, या आप हर किस मार्क्स लूज़ ना करें। सैको सबाक आप लिखें ना लिखें, दोनों एक ही केस में है, लेकिन इससे आपको तशरीह कम करनी पड़ेगी। सैको सबाक लिख देंगे। स्टूडेंट्स जो इक़्तिबास है ये 5 नंबर का है। आप ये 2 सफ़हात पर लाजमी लिखें। एक सबाक पर हवाला मतन, खुद कशीदा अल्फाज के मायनी, सैको सबाक, और दूसरे सफ़े पर आप तशरीह ले जाएँ। स्टूडेंट्स इसी सबक में हकीम मोहम्मद सईद के मुतालिक आप वही लाइन्स लिख दें जो आपने शाद अहमद दहलवी के मुतालिक लिखी थी। फिर दिए गए पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता दें। स्टूडेंट्स सबके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुलासा जो है खुलासे में उनको खुलासा याद होता है, इसलिए दिए गए पैराग्राफ की वो सिचुएशन बयान कर देते हैं खुलासे से, और उसी खुलासे को तशरीह में बदल देते हैं, सिचुएशन बयान कर देते हैं जो दिया गया इक़्तिबास है सारी। ये बेसिकली सैको सबाक का काम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स तशरीह में करते हैं और एग्जामिनर्स भी उनको क्वाइट वेल एंड गुड मार्क्स देते हैं। स्टूडेंट्स आपने भी इसी तरीके से करना है। मैंने आइडियल तशरीह का तरीका बताया है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट हैं वो शुरू से जो एग्ज़ाम्स हैं जब सेशन स्टार्ट हो शुरू से ही उस तरीके से तशरीह करें, लेकिन लास्ट में आकर स्मार्ट वर्क अब ज़्यादा बेटर है। जो स्टूडेंट्स स्मार्ट वर्क करते हैं वही कामयाब हैं। जो हर एक चीज़ को लेंथी करके बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स वो कामयाब नहीं होते। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पोर्शन करना है वो अशार की तशरीह है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हिस्सा नज़म, इसमें 4 अशार दिए जाते हैं, 3 करने होते हैं। स्टूडेंट्स अब इसमें सबसे पहले हिस्सा नज़म की हेडिंग दें, फिर सवाल नंबर पहला जो शेर कर रहे हैं उसकी शेर की हेडिंग दें, फिर शेर लिख दें, एक शेर मसला लिख दें, दूसरा रोटेट कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कौन सा शेर कर रहे हैं। फिर आप हवाला शेर की हेडिंग दें, नज़म का उन्वान, शायर का नाम। इसका नंबर तो नहीं होता, लेकिन इससे आपकी तशरीह थोड़ी सी लेंथी हो जाती है और एग्जामिनर पर अच्छा तासुर लाजमी पड़ता है। स्टूडेंट्स अब इसमें जो माहिरीन है पेपर्स चेक करने वाले, अब वो 2 राय देते हैं। वो कई कहते हैं कि मफ़हूम आपने नहीं लिखना, कई कहते हैं कि मफ़हूम लिखना है। स्टूडेंट्स अब मफ़हूम के चूँकि जो मफ़हूम होता है, अगर आप मफ़हूम दी गए शेर को 1 से 1.5 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका मफ़हूम लिख सकते हैं तो आप लिख दें। लेकिन मफ़हूम चूँकि आइडियल जो मफ़हूम होता है वो 1.5 लाइन तक होता है, और एक आम स्टूडेंट जो है वो इस मफ़हूम को 1.5 लाइन तक नहीं लिख सकता। तो आप कोशिश करें कि तशरीह की डायरेक्ट हेडिंग दें, तशरीह के पहली 2 से 2.5 लाइन में मफ़हूम लिख दें, वही मफ़हूम लिख दें, फिर उसके बाद तशरीह शुरू करें। स्टूडेंट्स जो तशरीह है हर शेर की वो 1 सफ़े की होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम शेर लिखने में, हवाला शेर में और जो मफ़हूम है स्टूडेंट्स इसमें हम आधा सफ़ा भर देते हैं। उसके बाद जो आधा सफ़ा हमारा बाकी बच जाता है वो हम तशरीह में कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपने शायर का थोड़ा सा तारुफ़ लिख देना। हफ़ीज़ जलंधी कादरुल कलाम शायर हैं, कौमी तराना भी उन्हीं की तारीफ़ करता है। स्टूडेंट्स इसके बाद आप दिए गए शेर में हमद का शेर है, तो आप हमद के रेलिवेंट चंद चीज़ें बयान करते हैं अपनी वर्डिंग में जो उससे मिलती जुलती हों। ओके स्टूडेंट्स लास्ट पे आके आप कोई कौल, हदीस, आयत या इससे रेलिवेंट शेर किसी और शायर का या उसी शायर का लिख दें, तो इससे भी एग्जामिनर पे एक अच्छा तासुर पड़ता है। स्टूडेंट्स की 2 नंबर की तशरीह होती है, आपको 2 नंबर ही मिल जाते हैं, आप इस तरीके से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने बताया कि एक आइडियल तशरीह होती है, उसमें आपने वर्ड्स के मायने को देखना होता है, उसकी परछाई को देखना होता है, लफ्ज़ कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से हमारी इस्लाह कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप मैंने फिर कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करते हुए आपने इस तरीके से तशरीह को अटैम्प्ट कर देना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपने बकिया अशार को भी हल करना है। मफ़हूम आप कुछ मफ़हूम ना लिखें स्टूडेंट्स, तशरीह में सब तशरीह की हेडिंग दें, पहले 2 से 2.5 लाइनों में मफ़हूम लिखें, फिर वही तशरीह की शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स से नात है, रात जो तर्जुमा है इसमें हमने हदीस का एक तर्जुमा लिख दिया है नात में, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इससे हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। ओके इसके अलावा नेक्स्ट जो शेर है जोश मली आबादी साहिब का, इसके जो शेयरिंग की जो नज़में होती हैं थोड़ी सी रफ सी होती हैं, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, लेकिन चूँकि आपने तशरीह स्मार्ट तरीके से करनी है जो मैंने आपको बताया तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप तशरीह को मुकम्मल करेंगे, फिर हिस्सा गज़ल की हेडिंग देंगे, फिर जो शेर आप कर रहे हैं उसकी हेडिंग देंगे, फिर हवाला शेर, इसमें शायर का नाम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें गज़ल है अदा जाफ़री की, इसमें आपने शायर का नाम नहीं बल्कि शायरा का नाम लिखना है। और इसी तरह से एक हमारे पास मुसन्निफ़ा हैं
यहाँ पर सबक में जिनका मुलम्मा की जो मुसन्नफ़ा है, आपने वहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम नहीं बल्कि मुसन्नफ़ा का नाम लिखना है, हजरा मसरूर। ओके, इसकी स्टूडेंट्स तशरीह भी बाकी अशार की तरह करनी है। स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमने गज़ल के शायर की तशरीह किस तरीके से की है। सबसे पहले उसके शायर का तारुफ थोड़ा सा, फिर हमने इसमें 2 अशार ऐड कर दिए हैं। आप 2 अशार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अशार एक शेर ही ऐड कर दें तो वही इनफ है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो तशरीह वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम अपने पेपर के लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास मज़मून निगारी है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 15 नंबर का मज़मून होता है। स्टूडेंट्स 15 नंबर गेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम 6 पेजेस और मिनिमम 5 पेजेस आपने लाजमी लिखने हैं। हर पेज पे 1 या 2 अशार होने चाहिए। स्टूडेंट्स मज़मून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इल्म के मुताल्लिक़ आपने अशार याद कर लेने हैं। इल्म के सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने मज़मून को अचानक से शुरू नहीं कर देना, बल्कि इल्म है ना, जैसे तो आपने बताना कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसे फ़रिश्तों ने उसे सजदा किया। किस बिना पर किया? क्योंकि उसके पास इल्म था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ें सिखाई, चीज़ों के नाम सिखाए जिनका फ़रिश्तों की भी इल्म ना था। स्टूडेंट्स तो आपने इस तरीके से अपने मज़मून का आगाज़ करना है, अचानक से शुरू नहीं कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पेज है। आप हदीस लिख दें। एक स्टूडेंट्स आपके माइंड में सब कुछ मौजूद है, आपने बस इस्तेमाल उसको कैसे करना है ये डिपेंड करता है। और अब भी इतनी इल्म, कितनी आसान सी हमारे पास लाइन है, सबको आती है। मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, इसका तर्जुमा लिख दिया। स्टूडेंट्स इसके बाद जो पहली वही है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इसकी जो 5 आयत हैं वो 5 आयत लिख सकते हैं। उसके बाद इसका तर्जुमा लिख सकते हैं। ये मेजर कोट है स्टूडेंट्स आपका, इससे आपकी जो जो सफ़ा है वो भी आराम से भरा जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट वाला इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कितनी आसान हदीस है। ये हमारे पास इस्लामियत की बुक में भी मौजूद है, तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि सब कुछ आपके ज़हन में मौजूद होता है, बस उसको किस तरीके से बरोकार लाना है पेपर करते वक्त, ये हमारे पास मेन चीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अशार लिखने, अशार की ये है, ये अपने शेर की जो अलामत है ये आपको नज़र आ रही है, ये अलामत आपने लाजमी शेर से पहले डालनी है। इसको भी जो अच्छा एग्जामिनर होता है वो इस पर भी गौर करता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पेज है। अपने अशार लिखा, उल्मा अम्बिया के वारिस हैं, ये हदीस है। स्टूडेंट्स ये हदीस आपको आती है, बस आपने जहन में इसको लाना है। तो आप पहले मज़मून को एक मरतबा रीड लाजमी कर लें, हर मज़मून को, लेकिन लिखें आप उसे अपनी वर्डिंग में ही। स्टूडेंट्स अब ये एक दुआ मांगा करते थे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। बहुत आसान दुआ है, या आप इस्लामियत की बुक में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। ये एक हदीस और है, गोद से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो। स्टूडेंट्स आपके इस्लामियत में इल्म की फ़र्जियत और फजीलत, उन सारे चैप्टर को आप इसमें लिख सकते हैं। ये इस कदर जो है वो अहम ऐसे है। इसके अलावा लास्ट पे इल्म दिलों की ज़िंदगी है, अंधों की बिनाई है, जिस्म की तवानाई है, क़ुव्वत है। ये स्टूडेंट्स ये सारे इस्लामियात के पॉइंट्स हैं जिसको हमने इधर राइट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारा लास्ट पेज है ऐसे का। इस तरीके से ये ऐसे स्टूडेंट्स एक आइडियल ऐसे 6 सफ़ात पर दिया गया। अगर आप इस तरीके का ऐसे लिख देंगे पेपर में टाइम निकाल के, तो आपके 15 मार्क्स कन्फर्म है, एक नंबर पर डिडक्ट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स उर्दू में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स भी आते हैं 10th में। ये मार्वेलस कह लें या कोई करिश्मा कह लें, स्टूडेंट्स ये मार्क्स स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, एग्जामिनर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर टॉपर्स के आ जाते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जिस तरीके से मैंने बताया टेक्निक्स की मदद से जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे हर चीज़ में। स्टूडेंट्स एग्जामिनर्स ने, मैं अगर सीधे अल्फाज में कहूँ तो स्केल्स रखे होते हैं अपने पास, इतने सफ़ात का लिखा होगा तो इसे इतने नंबर देने हैं, इतने सफ़ात का लिखा होगा तो इसे इतने नंबर देने हैं। लिहाजा आपने उर्दू के पेपर में सफ़ात पूरे करने हैं लाजमी। तो कोई किसी चीज़ की लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ओके तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आज की वीडियो में अपने उर्दू के 10th क्लास के पेपर को देखा, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से इसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को देखा हमने पेइंग स्कीम को देखा। स्टूडेंट्स तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें।
हम आपके मसाइल का तदारुक करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे आगे शेयर करें ताकि उनका ये सिलसिला बढ़ता रहे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप समझ आई होगी और आप इस पर अमल पैरा होकर अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।